सो हम पढ़ेंगे फिर से आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पार्ट बेसिकली 3। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स एंड एक्सरसाइज नंबर 13.2। देखो यार ये बहुत बहुत इजी है। मतलब अभी तक क्या था कि हमें एरिया वाले में ना थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता था, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। यहाँ बहुत आसान है। तो मैंने आज के वाले टर्म पे क्या किया है, क्वेश्चंस को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आज का क्या होगा कि बेसिकली पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब इन्हीं में पूरा फंसा रहेगा। तो बस सिर्फ हम इस पे जाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाकी आप करना, क्योंकि बहुत इजी है। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं। ठीक है, कहीं दो एक क्यूब के ऊपर एक स्फीयर रख देंगे तो भैया दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। यहाँ तो ये भी नहीं देखना है ना, सरफेस एरिया वाले में एक ध्यान देना होता था भाई साहब, कहीं एरिया एक्स्ट्रा काउंट तो नहीं हो गया। वॉल्यूम में तो ये है ही नहीं। चेक, अगर निकाला गया यानी कट किया गया है तो भाई साहब माइनस करेंगे, ऐड किया गया है तो भाई साहब जोड़ देंगे, खत्म, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इससे ज्यादा इजी एक्सरसाइज इस चैप्टर में इस लेसन में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबको वॉल्यूम वाले तो याद है ना फॉर्मूले। तो मैं एक एक करके Yes. फटाफट सबसे पूछता जाता हूँ। मैं नाम लेके बोलूंगा, तुरंत अनम्यूट करके तुरंत बोलना है, ठीक है। सो तुलिका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्विकली। Sir, L into B into H. वेरी गुड। अगला सवाल है अनंश से, कोन का वॉल्यूम। या अनंश। 1/3 pi r square h. वेरी Sorry, गुड 1/3 pi r cube. है 1/3 पाई आर क्यूब की पाई आर स्क्वायर एच। मैंने याद करने का तरीका बताया था, इसको सिलेंडर से हमेशा याद रखो, ये सिलेंडर का 1/3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्षितिज, Yes, sir. स्फीयर का वॉल्यूम। 4/3 pi r cube. ओके, आस्था, क्यूब का। आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। ओके, कोई बात नहीं। ये लोग वो हैं जो क्लास सर में साइड क्यूब। अच्छा चलो सर ठीक। साइड क्यूब। ओके 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 ओके। आंसर बच रही है सौम्या। तो सौम्या, हेमिस्फेयर का कितना होता है? 4/3 pi r cube. हेमिस्फेयर मैडम, हेमिस्फेयर। Pi r cube, sorry. 2/3। ओके, और सिलेंडर का हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो बस यहीं पे कहानी घूमेगी, कुछ नहीं है, आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो देखो देखते हैं। अरे भाई, लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि नीचे बन रहा है एक क्यूबॉइड, ऊपर बन रहा है एक हाफ सिलेंडर, हाँ या ना? Yes, sir. बस खत्म Yes, सवाल। sir. तो देखो एग्जांपल नंबर 5 है ये। शांता runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder if the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter. Find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on average. Then how much air is in the shed? Take pi is equal to 22/7. Okay. क्वेश्चन बड़ा है पर ध्यान से समझो, इसने दिया क्या क्या है। सबसे पहले बोल रहा है शेप ऑफ अ क्यूबॉइड आपको दिया है एंड हाफ सिलेंडर दिया है। इफ बेस ऑफ द शेड इज द डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है आपके पास 7 एंड 15। फिर दिया है क्यूबिकल पार्ट जो है आपका, क्यूबॉइडल पार्ट है उस पोर्शन वो 8 मीटर उसकी हाइट है, यानी एल कितना मान लेते हैं 7, बी कितना 15, एच कितना 8। मतलब कुल मिला के इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्यूब का सॉरी क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, अच्छा सिलेंडर का कैसे निकालेंगे। 7 मीटर उसकी कितनी दी गई है, डायामीटर हो जाएगा 7 मीटर। तो जब 7 मीटर डायामीटर हो जाएगा तो उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 2।
क्योंकि हाफ करना है पाई आर स्क्वायर एच का, क्योंकि हाफ सिलेंडर। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट जो चीज बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर शेड कैन होल्ड। तो ये तो जितना इसका वॉल्यूम होगा पूरे शेड का क्यूबॉइडल प्लस हाफ सिलेंडर, यही तो एयर का टोटल एरिया, जो टोटल एयर कर सकती है वो होगा। पर उसमें है क्या, बीच में मशीनरी भी रखी हुई है अंदर और कुछ लोग भी है। तो वो बोल रहा है कि मशीनरी 300 मीटर क्यूब है और लोग कितने हैं 20, और वो ऑक्यूपाई कितना करते हैं 0.08, यानी 20 इंटू 0.08 क्या हो जाएगा आपका, जो लोग हैं उनका एरिया है ना। एक का 0.08 तो 20 का कितना हो जाएगा 0.08 इंटू 20, यानी कितना आ जाएगा 1.6, यानी 1.6 मीटर क्यूब लोग खा गए, 300 मीटर क्यूब मशीनरी खा गई, तो बचेगा कितना भाई, टोटल में इतना घटा दो, हाँ या ना। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? Yes, sir. ओके तो चलो Yes, करेंगे। sir. सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 मीटर, 7 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक, अब क्या होगा, ऑल्सो द डायमीटर ऑफ द हाफ सिलेंडर इज 7 मीटर एंड इट्स हाइट इज 15 मीटर। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, और हाफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 2, यानी एल इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 112875 मीटर क्यूब, 1128.75 मीटर क्यूब। The total space occupied by the machinery is equal to 300 meter cube, given है। The total space occupied by the workers 20 into 0.008 यानी 1.6 meter cube। Therefore, the volume of the air क्या हो जाएगी आपकी, इन दोनों को माइनस कर दें कब, when there are machinery and workers। फाइनली क्या हुआ 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.60, तो फाइनली क्या कर दिया हमने 301.6 घटा दिया, 301.6 किसमें से 1128.75 में। तो फाइनली आपका एयर जितनी होगी वो आ जाएगी कितनी 827.15 मीटर क्यूब। तो देखो ये बहुत बार होता है ना, जैसे हम लोग कोई भी कंपनी खोलते हैं, कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, घर बनवाते हैं, तो ये सारे फैक्टर बहुत मायने रखते हैं जब कंपनी बनती है कि भाई शेड की ऊंचाई कितनी देनी है, शेड का कितनी हाइट होगी, कितनी ब्रेथ होगी, कितनी लेंथ होगी, तो ये सारा कैलकुलेट उनको करना पड़ता है कि भाई क्योंकि एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर अंदर रहे, एयर प्रॉपर रहे। पता चला कि हाफ एयर है, हाफ लोग भरे भरे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना लोगों को सांस लेने में। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वही देखो रियल एग्जाम्पल जो है वही आपके क्वेश्चंस में भी है। अरे क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक तो देखो मैंने कर दिया, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा नहीं। ये है भाई साहब, जब आप जूस पीने जाते हो तो उनका जुगाड़ वाला ग्लास। जुगाड़ वाला ग्लास कैसा, बाहर से देखने में तो इतना बड़ा है पर अंदर देखो एक हेमिस्फेयर शेप बना हुआ है। मतलब एक्चुअली में जितना भी जूस या कुछ भी आएगा वो आएगा कितने में, जो अंदर वाला थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। बाहर से तो दिखेगा भाई पूरा बड़ा सा ग्लास है, पर अंदर जैसे किसी ने वो खाया होगा आजकल 1 मिनट मेड मैगी वाला आता है, पता नहीं कौन सा, वो बेसिकली ऐसा ही होता है, बस उसमें गर्म पानी डालो और खा लो। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर भरा रहता है ग्लास में, इस तरीके से मैं बताता हूँ। बेसिकली वो एयरपोर्ट्स वगैरह पे बहुत इजीली मिलता है। जैसे मान लो ये आपका ग्लास है, दिख रहा है सबको? अरे बहुत गंदा Yes, बनाया sir. है मैंने, बहुत गंदा बनाया है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्या, क्लियर। ओके तो अभी जैसे मैं फिर से बनाता हूँ, मान लो फिर मेरी पेंसिल किधर गई, एनोटेशंस पे गया। ओके तो मान लो फिर गंदा, चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। मान लो ये बाउल है, ठीक है। वो करते क्या है, जब आपकी मैगी भरी होगी इस शेप में कुछ भरी रहती है,
सॉलिड मैगी तब रहती है क्योंकि वाटर पड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो जब ऊपर से आदमी देखेगा तो उसे क्या दिखेगा कि मैगी पूरी भरी है ऊपर तक, हाँ या ना। यस सर। और वो मैगी सॉलिड शेप में रहती है तो नीचे आती नहीं है ना। और ये कितना क्या रहता है, हॉलो स्पेस। तो यही ये चोरी करते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, इसमें तो जूस जाता ही नहीं है ना, ये तो बंद है ना, ब्लॉक है। तो जूस कितने में जा रहा है, सिर्फ इतने में, अंदर वाले में। जूस कितने में जा रहा है, सिर्फ यहाँ, है ना। तो यस क्या सर। हुआ, एक्चुअली में हुआ क्या देखो, कि जो बाहर से हमें सिलेंडर दिख रहा था, एक्चुअली सिलेंडर ही है, सिलेंडर शेप, वो एक्चुअली में अपेरेंट है, मतलब एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली में वो है नहीं, अपेरेंट है, अपीयर हो रहा है हमें, ठीक। पर एक्चुअल में क्या आएगा, सिलेंडर में से नीचे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम घटा दिया जाए, हाँ या ना। सिलेंडर में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम घटा दिया जाए, एक्चुअल वॉल्यूम वही आएगा। समझ में आया, अरे भाई बोलो, हाँ या ना। यस सर। पेट्रोल वाले भी Yes, जुगाड़ sir. ऐसे ही करते हैं। या जैसे पहले क्या होता था गांवों वगैरह में, या फिर आपके यहाँ भी जैसे दूध वाला आता होगा ना, तो वो क्या करता है, जो लीटर होता है ना, लीटर, लीटर को पीछे से थोड़ा सा पिचका देता है। तो बाहर से देखने में लगता है हाँ भाई 1 लीटर, और जब दूध डालेगा तो ऊपर तक बिल्कुल भर के निकलेगा। पर एक्चुअली में उसने किया क्या होता है, जब अंदर को थोड़ा सा पिचका दिया तो क्या हुआ, वो वॉल्यूम कम हो गया। तो अब की बार कोई भी लीटर में सामान देखना तो देखना कि वो फ्लैट है या नहीं, ऐसा तो नहीं अंदर को पिचका हो कहीं भी, किसी भी साइड से। देखने में तो बाहर से लग रहा हो भाई 1 लीटर पूरा जा रहा है, पर पहुंच रहा है आपके पास 900 ml ही रहा हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6, a juice seller was serving his customers using a glass as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Use pi is equal to 3.14. अरे apparent पता चल जाएगी कैसे, apparent तो मतलब जो फील हो रही है बाहर से देखने में, सीधे सीधे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना, 5 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 5 है तो आर कितना हो जाएगा 5/2, और एच दिया है आपका 10, ये पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना। अपेरेंट पता चल गई, जल्दी से बोलो। Yes, sir. ओके, अब क्या हुआ, यस सर। मैं अगर बात करूं सिर्फ एक्चुअल कैपेसिटी की, तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकल जाएगी, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। अरे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर स्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आर आपको गिवन है कितना, 5/2, खत्म। अरे आसान सवाल है, आस्था यस सर। आस्था आसान है कि नहीं है। Yes, sir. अच्छा सब लोग यार बोला कर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 लोग समझ रहे हैं, बाकी सब आराम से बस ऑनलाइन आके आराम से सो रहे हैं। इस टाइम तो सर्दियां भी हैं, सब लोग अपने कंबल ब्लैंकेट में घुसे रहते होंगे, बस सो गए बीच में, ऐसा करते हो ना, क्यों सौम्या, यही हो रहा है No, ना। sir. अरे यही हो रहा है, और Yes, sir. यस सर देखो No, आ गया, sir. और क्या। तभी तो जवाब नहीं देते जब मैं पूछता हूँ समझ में आया, ये कौन जहमत उठाए अनम्यूट करने की, कौन ठंडियों में हाथ बाहर निकाले। चलो आसान सवाल खुद से करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं एग्जांपल में। A solid toy in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy. Take pi is equal to 3.14. देखो भाई क्या है, नीचे लट्टू बना है, और लट्टू का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पता है ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम।
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. तो टॉय का वॉल्यूम तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, थोड़ी सी, मतलब दिक्कत वो भी नहीं है, बस अब थोड़ा जहाँ ध्यान रखना है क्या है, if a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder। क्या कह रहा है कि अब इस पूरे लट्टू को एक हमने सिलेंडर के अंदर रखा है, ठीक है, तो अब दोनों के वॉल्यूम में अंतर बताओ। तो हमने एक तो वॉल्यूम पहले निकाल रखा अपने टॉय का, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। निकालना क्या, आप सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम देखो कैसे निकलेगा, क्या क्या चाहिए होता है, पाई, तो पाई की तो वैल्यू हमको पता रहती है, आर स्क्वायर एंड एच, यानी आर और एच चाहिए होगा। क्या सिलेंडर का आर हेमिस्फीयर के आर के बराबर, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. डायामीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कितना हो जाएगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर। अरे हाइट जो होगी वो हाइट हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यही हाइट आएगी। Yes, Yes. sir. और हाइट ऑफ द कोन Yes. आपको दी गई है, या हाइट ऑफ द कोन आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर और रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो अगेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी आर भी पता है, आर आपका आ गया 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, एच भी आपको दिया है 4 यानी 16, आंसर आपका आ जाएगा 16 पाई इसका। और 16 पाई में जो आपका टॉय का वॉल्यूम है वो घटा देना। ये भी सवाल करना। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, देखो व्हाट इज हैपनिंग। Yep. So a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, means 1 centimeter. Find the volume of the solid in terms of pi. अरे अगेन बहुत आसान सवाल, अरे दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, हाइट भी पता है कोन की 1, रेडियस भी पता है 1। अरे आसान सवाल, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. आर बराबर भी 1 और एच बराबर भी 1, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई, और एच कितना आ जाएगा आपका उधर से कितना आ जाएगा 1/3, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ पाई शायद, इसको चेक करना, शायद आंसर पाई सिर्फ आएगा। Yes, sir. ओके, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब इसको मैं बता नहीं रहा हूं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. भाई वॉल्यूम पे वो वॉल्यूम ऑफ द एयर पूछी गई है, मतलब भाई वॉल्यूम ऑफ द आपको पूरा जो फिगर दिख रहा है ना उसका वॉल्यूम बताना है आपको। तो यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है, क्षितिज बताओ वॉल्यूम कैसे निकलेगा। क्षितिज दिया, Sir, volume of cylinder फिर volume, the volume of cylinder यस plus 2 into volume of both the cones. वेरी गुड। अरे किसी को Volume of लग रहा है कि cylinder बता रहा है, pi r square. चलो ठीक है। बाकी देखो आपको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द मॉडल दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, यानी सबकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सबकी रेडियस,
and its length is 12 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कोन की हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर कोन और 2 सेंटीमीटर नीचे कोन, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना मिल गया आपको? 8. अरे काम खत्म. हाइट ऑफ सिलेंडर 8, रेडियस 2, 3/2. एंड जब कोन की बात करेंगे तो हाइट इज 2 एंड रेडियस इज 3/2. खत्म. Yes, किसी को sir. कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. क्या कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अच्छा ठीक. चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. आई गजब, ये है क्या? A gulab jamun contains sugar syrup about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. वो क्या है? अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब जितना भी आपका गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, उस सिरप उसका कितना होगा? सिर्फ 30%. ठीक है, बस यही पॉइंट है, बाकी और कुछ नहीं. तो क्या क्या रहा है? ये जो गुलाब जामुन आपके सामने है, यार मुंह में पानी आ रहा है आपको. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. अरे diameter 2.8 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितनी हो गई? 1.4. 1.4. तो ऊपर से भी 1.4 रेडियस काट दो, नीचे से भी 1.4 रेडियस काट दो, क्योंकि दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं. तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? 5 minus 2.8. Yes, sir. बस. तो आपकी कितना है? 2.2 सेंटीमीटर आपकी क्या है? हाइट है सिलेंडर की. खत्म. तो देखो Sir. इसको मैं करता हूं. इट इज नोन दैट द गुलाब जामुन्स आर सिमिलर टू अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स. तो क्या हुआ? सो द टोटल हाइट ऑफ अ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके. डायमीटर ऑफ क्या है? 2.8 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. The height of the cylindrical part is equal to 5 centimeter minus 1.4. 1.4, ये 1.4 कहाँ से आ गया? एक जो ऊपर हेमिस्फीयर लगा है और एक जो नीचे हेमिस्फीयर लगा है, दोनों को हटा दिया. Yes, sir. फाइनली क्या हुआ? 2.2 सेंटीमीटर. अब बताओ कुछ बचा क्या? नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स. अच्छा एक बात बताओ, गुलाब जामुन अगर तुम्हारे सामने रखा हो तो इतना जोड़ घटाना कौन करेगा? तो सीधे खाने से मतलब, कितना भी हो. तो मान लो ये सब करने भी लगो तो मम्मी लोग कहेंगे इतना बड़ा इसलिए किया है कि बस ये जब गुलाब जामुन सब देखो तो ये सब बुरा भाग लगाना शुरू करो. मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग ही चीज है भाई. वो तो बताया कि गुलाब जामुन में सिरप कितना है, गुलाब जामुन में चीनी कितनी है. भाई, अपने आप हटाओ, खाओ पियो. कौन जब तक कैलकुलेट करेंगे तब तक खत्म हो जाएगा. ये कोई सामने वाला उठा के निकल जाएगा. सोचो, तुम करते रहो कैलकुलेट, निकालते रहो. तो पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. So now finally हुआ क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब. तो दो है तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. वैल्यू लगा दो. Yes, पाई sir. आर स्क्वायर एच फाइनल कितना आ जाएगा? 25.05 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, वी नो Yes, sir. दैट. अब बस यही है क्वेश्चन, यही करके छोड़ मत देना ये वाला. वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. तो अब क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम का कितना निकालना है? 30%, यानी 25.05 का 30%. सो वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन. तो ये तो एक का था, तो पहले तो 45 का मल्टीप्लाई किया और उसका 35 निकाल लिया, सॉरी 30% निकाल लिया. तो फाइनली क्या आ जाएगा? 45 इंटू 7.515, यानी कितना आ गया?
338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका रसगुल्ले वाला सवाल। अच्छा सफेद वाले रसगुल्ले को क्या बोलते हो? क्यों? रसगुल्ला। और काले वाले को? उसको भी। काला जामुन। और फिर गुलाब जामुन क्या होता है? नहीं सर, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्या बताओ? अरे तो सौम्या वो में सब तुम लोग नहीं भी पता, बताओ, लेकिन मतलब हाँ कि क्या होता है। तुम लोग को पता ही नहीं, देखा ही नहीं क्या कभी रसगुल्ला? अरे सर डिफरेंस नहीं पता। डिफरेंट? अच्छा दुकान में जाते हो तो क्या कहते हो? वो सफेद वाला दे दो, वो काला वाला दे दो? चलो कोई नहीं, बढ़िया। एक क्वेश्चन और निपटा देते हैं। क्या कह रहा है? A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. देखो आपको दिख रहा है क्या? एक क्यूबॉइड दिया है। अच्छा एक बात ध्यान देखना, जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो चाहे भाई वो कोई चीज निकाली जाए चाहे जोड़ी जाए, वो सरफेस एरिया में जुड़ जाती है। वॉल्यूम में सिंपल सी चीज है भाई, चीज जोड़ोगे तो वॉल्यूम जुड़ेगा, चीज हटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब ये कैसे है? यस सर। यहाँ पे क्यूबॉइड में क्या है? कोनिकल डिप्रेशन है। कितने? 4। 4। 4। यानी क्या करें, टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में 4 कोनिकल 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम घटा दिया जाए। यस सर। तो अब देखो क्यूबॉइड को तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपके यस सामने। सर। अब बात करते हैं जो कोनिकल पार्ट है। तो कोनिकल पार्ट की रेडियस आपको दी है कितनी? 0.5। यस डेप्थ सर। मतलब हाइट हो गई, डेप्थ मतलब क्या हो गई? हाइट। जो कोन है उसकी हाइट कितनी हो गई? 1.4 सेंटीमीटर। यस यस सर। सर। 1 बाई, अब उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 का या 6 का या 10 का? सर 4 का। तो क्योंकि 4। 4 है, बस खत्म। 15 into 10 into 3.5 minus 1 by 3 pi r square h multiply by 4। खत्म। यस यस। सर। तो देखो इस वाले एक्सरसाइज में तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर चीज जुड़ रही है तो भाई वॉल्यूम में जोड़ देंगे, चीज घट रही है तो वॉल्यूम में घटा देंगे, काम खत्म। ओके यस यस सर। सर। ओके। चलो फिर आज फिर इतना ही, बंद करा। थैंक यू।